बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द अनदर टॉपिक। डियर लिसनर्स, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे साइनेप्स की कि बेसिकली साइनेप्स हमारे पास क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, एंड इसके अलावा हम बात करेंगे कि साइनेप्स के जरिए ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होती है। इन तमाम तर चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप विद डायग्राम एंड नोट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ synapse is a specialized junction between two neuron or between a neuron and another cell। और ये another cell जो है ग्लैंड सेल भी हो सकता है एंड मसल सेल भी हो सकता है। where nerve impulse are transmitted from one cell to the another। यानी कि अगर सिंपल अल्फाज में आप देखें तो साइनेप्स वो जंक्शन होता है जहां नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होता है। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये हमारे पास सेकंड न्यूरॉन है। अब इसके जरिए जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होगी, जो मैसेजेस हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होंगे। इस जंक्शन को हम नाम देते हैं साइनेप्स का। यानी कि साइनेप्स वो जंक्शन है जहां नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ साइनेप्स की। तो बेसिकली साइनेप्स के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज द कंपोनेंट नंबर वन। इसके अलावा हमारे पास जहां पर ये वाला न्यूरॉन जाके एंड होता है, इसके जो न्यूरॉन टर्मिनल है, इसके बाद ये वाला जो माइक्रोस्कोपिक गैप आपको नजर आता है, इसको नाम दिया जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट नंबर टू। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद यानी कि इस माइक्रोस्कोपिक गैप के बाद जो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, इसको नाम दिया जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, सो ये हमारे पास तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पर रीड करें एक बार, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द न्यूरॉन दैट सेंड्स द सिग्नल, वो न्यूरॉन जो कि सिग्नल को आगे सेंड करेगा। द एंड ऑफ इट्स एक्सॉन फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नोब। सो ये वाला न्यूरॉन जो कि मैसेज को आगे भेजेगा, इसका जो एंड है इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल, या फिर इसको साइनेप्टिक नोब का नाम भी दिया जाता है। इट कंटेन्स साइनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर डियर लिसनर्स, आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है जहाँ से नर्व इम्पल्स आगे जाएगी, इसके एंड के ऊपर आपको छोटे छोटे बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल नजर आते हैं। ये हमारे पास है साइनेप्टिक वेसिकल और इनके अंदर प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बेसिकली आगे जो मैसेजेस है उसको ट्रांसफर करेगा। सो ये हमारे पास आ जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। इन दोनों न्यूरॉन के दरमियान ये जो गैप है इसको साइनेप्टिक नोब का नाम दिया जाता है। इट्स विड्थ इज अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर। इसकी जो विड्थ है वो 20 से लेकर 40 नैनोमीटर तक हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स डाइफ्यूज अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आती है, इससे न्यूरोट्रांसमीटर डाइफ्यूज होके इस स्पेस के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, जो कि यहाँ पर आपको नजर आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद। The neuron that receives the signals, it contain receptors for neurotransmitters on its membrane। तो ये वो वाला न्यूरॉन है जो कि मैसेजेस को, सिग्नल को रिसीव करता है और इसकी सरफेस के ऊपर डियर लिसनर्स यहाँ पर जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। ओके, ये रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर डाइफ्यूज होके इस स्पेस के अंदर आएंगे और इस स्पेस से होते हुए ये जो आपको रिसेप्टर नजर आते हैं इनके ऊपर आके बाइंड होंगे और ये फिर आगे मैसेजेस को ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्स की। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की साइनेप्स होती हैं। एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड सेकंड इज केमिकल साइनेप्स। यहाँ पे आपको मैंने केमिकल साइनेप्स दिखाया हुआ है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है इसके अंदर डियर लिसनर्स क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी हेल्प से ये जो मैसेज है ये ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन केमिकल साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। केमिकल्स के जरिए जो मैसेजेस हैं वो दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं। न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड बाय अ गैप जंक्शन ओनली 0.2 नैनोमीटर। इसका जो गैप जंक्शन है वो बहुत ही छोटा होता है, 0.2 नैनोमीटर होता है। यहाँ पर जो गैप जंक्शन है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। लेकिन केमिकल साइनेप्स में ये 20 नैनोमीटर या इससे ज्यादा भी हो सकता है। द इलेक्ट्रिकल करंट पासिस डायरेक्टली बिटवीन सेल। जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो बिना किसी न्यूरोट्रांसमीटर के डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट, यूजुअली बाई डायरेक्शनल, यानी कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन हो सकती है। वेरी रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन, और बहुत ही फास्ट तरीके से जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल साइनेप्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे यूज केमिकल, जैसे हम नाम देते हैं मैसेंजर्स का, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं। ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस। सिग्नल ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनेप्स इन ह्यूमन लाइक ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एटसेट्रा। तो ये जो केमिकल साइनेप है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर और बॉडी के जो बाकी पार्ट हैं उनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब डियर लिसनर्स हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है उसकी ट्रांसमिशन होती है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करते हैं। सो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होता है, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होगी। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने नर्व इम्पल्स के ऊपर एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, सो वो वाला लेक्चर आप लाजमी देख सकते हैं कि कैसे बेसिकली नर्व इम्पल्स आगे न्यूरॉन की जो होल लेंथ है उसके ऊपर ट्रेवल करती है। तो जैसे ये मैसेज ट्रेवल करता हुआ एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर आएगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ तक आएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन। यहाँ पे क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इस तरह से कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। दीज कैल्शियम चैनल्स आर ओपन। सो जैसे ये ओपन हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट जो कैल्शियम है वो बाहर से इस रास्ते के जरिए न्यूरॉन के अंदर एंटर होगा। अब जैसे ये कैल्शियम न्यूरॉन की बॉडी के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, वेसिकल्स रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो कैल्शियम है डियर लिसनर्स ये आके इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो फाइनल मेम्ब्रेन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की, इसके ऊपर इन वेसिकल को डाइफ्यूज कर देगा। ओके, जब ये वेसिकल डाइफ्यूज हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट यहाँ से पूरा का पूरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर इस स्पेस के अंदर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पर पहुंचेगी, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, आके इन वेसिकल को डाइफ्यूज कर देगा। तो एज अ रिजल्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप 4 के अंदर डाइफ्यूजन अक्रॉस साइनेप्टिक वेसिकल। न्यूरोट्रांसमीटर डाइफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, न्यूरोट्रांसमीटर डाइफ्यूज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर चले जाएंगे, बाइंडिंग टू रिसेप्टर। और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसके ऊपर आपको यहाँ पर रिसेप्टर नजर आते हैं, इनके ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे। जनरेशन ऑफ न्यू इम्पल्स, और जो न्यू इम्पल्स है डियर लिसनर्स फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एक न्यू जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होगी। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है, ये मैसेजेस हैं, ये आगे की तरफ ट्रांसमिट होंगे। जो नर्व इम्पल्स है वो आगे की तरफ ट्रांसमिट होगी। सो डियर लिसनर ये था हमारे पास आज के लेक्चर जिसमें हमने साइनेप्स को विद डायग्राम एंड नोट्स डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।